एक वक्त था जब माता पिता बहुत कम उम्र में अपने बच्चों की शादी कर दिया करते थे। उसका रीज़न ये होता था कि जितनी जल्दी शादी हो जाएगी उतनी जल्दी बच्चे हो जाएंगे, वंश आगे बढ़ेगा, जनरेशन आगे बढ़ेगी। अगर उस समय उनसे कोई ये कह देता कि आगे आने वाले वक्त में बच्चे करने के लिए शादी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोग बिना शादी के भी माता पिता बनने का सुख उठा पाएंगे, या फिर सेक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिना इसके ही माता पिता बन जाएंगे, तो वो ये बात कभी नहीं मानते। क्योंकि बच्चे तो ऊपर वाले की देन है, जब वो देंगे तभी बच्चे होंगे। और ऊपर वाले का इक्वेशन एकदम क्लियर है, जब दो लोग आपस में मिलेंगे तभी बच्चे होंगे। अब ये तो बात थी गुजरे ज़माने की। फिर धीरे धीरे समय बदला, साइंस ने बहुत तरक्की की, बहुत सारी नई नई रिसर्च सामने आई। उसमें से कुछ ऐसी रिसर्च सामने आई जिसने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदल दी। बहुत सारे ऐसे लोग जो अपनी होप बिल्कुल खो चुके थे, जिन्हें लगता था कि वो कभी इस जीवन में माँ बाप नहीं बन पाएंगे, उनकी भी ज़िंदगी इस रिसर्च के साथ बदल गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऐसी टेक्निक की, ऐसी रिसर्च की जो माता पिता बनने का सुख आपको दे सकती है। वो लोग भी जो बिना शादी के माता या पिता बनना चाहते हैं, मदर और फादर बनना चाहते हैं, उन्होंने भी इस टेक्निक का लाभ उठाया और अपनी ज़िंदगी को बहुत खुशहाल बना लिया। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी हैं बॉलीवुड में जो कि बिना शादी के ही पेरेंट्स बने हुए हैं। लाइक करण जौहर को देख लीजिए, एकता कपूर, तुषार कपूर, ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने बिना शादी किए ही पेरेंट्स का सुख उठा रहे हैं, जो कि बिना शादी किए ही माँ बाप बन चुके। तो ऐसी ही टेक्निक की बात आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं, तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त प्रतिभा और बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी में। वो जो दो टेक्निक की हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए दो लोगों का आपस में मिलना ज़रूरी नहीं है और ना ही ये ज़रूरी है कि आप शादी करें तो ही आप पेरेंट्स बन सकते हैं। इस टेक्निक से आप जब चाहें अपने माता पिता बन सकते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारी ऐसी रिसर्च आए दिन आ रही है सामने, जहाँ पर ज़्यादा उम्र की महिलाएं, मतलब अभी मैंने रिसेंटली 2 दिन पहले एक रिसर्च पढ़ी थी जिसमें 59 साल की महिला ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। सोचिए कि हम 40 साल के बाद सोचते हैं, इवन 35 साल के बाद ही सोचते हैं कि अब हम कैसे माँ बन पाएंगे, अब तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा जल्दी आसानी से। वहीं पर एक 59 साल की महिला ने एकदम स्वस्थ बच्चे को सरकारी अस्पताल में जन्म दिया। तो ये टेक्निक है IUI और IVF। इसके बारे में आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसकी फुल डिटेल नहीं पता होगी। सारी बातें आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। IUI का मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन और IVF का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। पर ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, दोनों का प्रोसेस भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। IUI में क्या होता है कि जब महिला नेचुरली कंसीव करने की कोशिश करती हैं बहुत दिन तक, जब वो कंसीव नहीं कर पाती है, तो ऐसे में जब वो डॉक्टर से कंसल्ट करती हैं कि मैं प्रेग्नेंट होना चाह रही हूँ बट लंबे समय से नेचुरली ट्राई करने के बाद भी मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ, तो पहले डॉक्टर उन्हें IUI की सलाह देते हैं। IUI एक सिंपल सा प्रोसेस है जो कि ज़्यादा समय नहीं लगता है, वो कुछ ही घंटों में, मतलब 1 से 2 घंटे में या इससे भी कम समय में डॉक्टर कंप्लीट कर देते हैं। इसमें होता ये है कि पुरुष पार्टनर के, मतलब कि आपके हस्बैंड के स्पर्म लिए जाते हैं, उसको देखा जाता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कैसी है, स्पर्म का स्ट्रक्चर सही है या नहीं, और उसमें से जो स्पर्म अच्छे होते हैं उनको धुल के अलग कर लिया जाता है और इंजेक्शन के जरिए उसको महिला के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। ये सारा प्रोसेस होता है जब आपका ओव्यूलेशन टाइम होता है और आपके एग रिलीज़ होने का समय होता है। जब एग रिलीज़ होता है तो पहले से मौजूद बॉडी में जो स्पर्म होते हैं वो एग को फर्टिलाइज़ करते हैं और प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है ये डॉक्टर की निगरानी में होता है कि कब आपका ओव्यूलेशन हो रहा है, कब एग रिलीज़ हो रहा है, उस टाइम पे ये सारा प्रोसेस होता है। तो थोड़ी देर का ये प्रोसेस होता है, पर हो सकता है कि ये डॉक्टर 2 से 3 बार 4 बार इसको रिपीट करें अगर फर्स्ट टाइम में ये सक्सेसफुल नहीं होता है। तो ये तो बात हो गई IUI की, जिसके द्वारा प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं लोग। अब हम बात करते हैं एक IVF की। IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जब ये टेक्निक आई थी देश में, जब ये टेक्निक आई थी इंडिया में, तो बहुत सारे लोगों को लगा कि IVF, इसके ज़रिए बच्चे, एक छोटी सी ट्यूब में बच्चे हो जाएंगे, ये कैसे हो सकता है, बच्चे तो ऊपर वाले की देन है। अब ये साइंटिस्ट मिल करके छोटी सी ट्यूब में बच्चे भी पैदा करवा देंगे। लोगों ने भरोसा नहीं किया, लेकिन
इंडिया की जो पहली आईवीएफ के थ्रू जो बच्चे का जन्म हुआ था, हर्षा चोपड़ा नाम है उनका, वो उनका जन्म हुआ था 1986 में। बिल्कुल स्वस्थ, जैसे कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में एक बच्चे का डिलीवरी के बाद जन्म होता है, बिल्कुल वैसे ही स्वस्थ जन्म हुआ था उनका। और वो खुद आज एक बच्चे को जन्म दे चुकी हैं जो कि बिल्कुल हेल्दी है। ये तो बात हुई इंडिया की। अगर हम बात करें इस दुनिया में की, तो जो दुनिया में पहला आईवीएफ के थ्रू बच्चे का जन्म हुआ था वो 1978 में हुआ था, जिनका नाम था लुइस जाय ब्राउन। 1978 में इनका जन्म हुआ था। वो भी बिल्कुल हेल्दी पैदा हुए थे, उनका भी जन्म जब हुआ था तो वो भी बिल्कुल हेल्दी थे, और वो भी आज 40 साल की उम्र हो चुकी है उनकी, और वो बिल्कुल हेल्दी हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आईवीएफ के थ्रू अगर बच्चे पैदा होते हैं तो बिल्कुल वो नॉर्मल बच्चों से अलग होते हैं, उनका दिमाग उनसे जैसा अलग होता है या शारीरिक विकास उनके जैसा नहीं होता है नॉर्मल बच्चों जैसा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आईवीएफ के प्रोसेस में होता क्या है? आईवीएफ का जो प्रोसेस होता है, इसमें महिला का एग लिया जाता है, चेक किया जाता है कि वो कितना मैच्योर हुआ है। महिला का एग जब मैच्योर हो जाता है ओव्यूलेशन के टाइम, तो महिला का एक एग लेते हैं, पुरुष का स्पर्म लिया जाता है। लैब में एक टेस्ट ट्यूब में दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है। जब स्पर्म एग को फर्टिलाइज्ड कर देता है, तो वो जो फर्टिलाइज्ड एग है वो महिला के यूट्रस में ले जा कर के इम्प्लांट कर दिया जाता है। इस प्रोसेस में फैलोपियन ट्यूब की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। तो वो लोग जिनकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है, डैमेज है, वो भी इस प्रोसेस का सहारा ले सकते हैं प्रेग्नेंट होने के लिए। तो जो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो है, जो फर्टिलाइज्ड एग है, उसको ले जाके यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं, और फिर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, प्रेगनेंसी बढ़नी शुरू हो जाती है, ग्रोथ शुरू हो जाती है। अब आप लोग सोचेंगे कि ठीक है, ये तो पेरेंट्स हो गए, मतलब ये तो कपल्स हो गए कि हस्बैंड वाइफ थे, उन्होंने बहुत लंबे समय तक ट्राई किया, नहीं प्रेग्नेंट हो पाई महिला, तो उन्होंने आईवीएफ और आईयूआई का सहारा ले लिया। लेकिन जो शादीशुदा नहीं है वो कैसे? क्योंकि जो आदमी सिंगल है या फिर जो लेडी सिंगल है वो कैसे पेरेंट्स बन जा रहे हैं? या तो किसी के पास स्पर्म है तो एग नहीं है, महिला के पास एग है तो स्पर्म नहीं है, तो ऐसे में कैसे वो बन जा रहे हैं? बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आएगा। तो इसमें होता क्या है कि जैसे कि आपके लिए ब्लड बैंक बने होते हैं, खून की कमी होती है तो आपको ब्लड डोनर मिल जाते हैं, या फिर ऑलरेडी ब्लड होते हैं जब आप जाते हैं ब्लड बैंक और आपको ब्लड मिल जाता है। सेम इसी तरह डोनेट स्पर्म भी होते हैं और डोनेट एग भी होते हैं। जो लोग फादर बनना चाहते हैं वो अपना स्पर्म देते हैं और उन्हें डोनर एग मिल जाता है, और जो माँ बनना चाहती हैं उनके पास एग होता है, उन्हें डोनर स्पर्म मिल जाता है, और इस तरह से वो माता पिता बनने का सुख पा जाते हैं। तो मैं यही आपको बताना चाहती हूँ कि जो लोग बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं, 6 साल 8 साल 10 साल हो गए, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कंसीव करने के लिए बहुत ट्राई कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो वो इस टेक्निक का सहारा ले सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस टेक्निक के ज़रिए पेरेंट्स बने हैं, उनके हेल्दी बेबी हुए हैं और वो आज एकदम खुशहाली का जीवन जी रहे हैं। तो आप भी इसके बारे में सोचिए। अगर आपको लगता है कि ये तरीका आपके लिए सही है तो आप भी इस बारे में सोच सकते हैं और पेरेंट्स बनने का सुख उठा सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ऐसे हेल्पफुल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। चलिए मिलते हैं नए खास वीडियो में किसी नई और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी देखते रहिए। बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। नमस्कार।